अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करना है। हमने प्रीवियसली स्टार्ट किया था एटॉमिक रेडियाई, दैट इज़ द टॉपिक नंबर 6.2। आज इसी का हमने 6.2.1 टॉपिक डिस्कस करना है, दैट इज़ द आयनिक रेडियाई एंड कोवलेंट रेडियाई। अब इसमें बेटा हमने सबसे पहले डिस्कस करना है कि आयनिक रेडियाई क्या होता है। आयनिक रेडियाई जैसे कि प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक एटम का जो रेडियाई होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो जैसे बेटा नाम से ही ये बात जाहिर है, आयनिक रेडियाई मीन द रेडियस ऑफ एन आयन, उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई कहते हैं। और आप लोग ये बात पहले से जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के आयन्स होते हैं, एक होता है केटाइन और एक होता है एनाइन। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो वो केटाइन बनाते हैं, और जब एटम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एनाइन। इन जनरल बेटा हम बताते ये हैं कि ग्रुप 1A और लोअर मेंबर ऑफ ग्रुप 3A के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और क्या बनाते हैं, केटाइन्स। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो डिपेंड करेगा उनके ग्रुप नंबर पे। ग्रुप 1 में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और बनाते हैं केटाइन विद पॉजिटिव 1 चार्ज। ग्रुप 2 में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और जो वो केटाइन बनाते हैं उसके ऊपर होता है पॉजिटिव 2 चार्ज। ग्रुप 3 के लोअर मेंबर 3 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में रखते हैं और वो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, और जो आयन बनाते हैं उसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव 3, इसको हम कहते हैं केटाइन्स। एनाइन्स हमारे पास वो एटम, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो बनाता है एनाइन। अब ये देखें बेटा, एनाइन कौन बनाएगा, ग्रुप 5A के मेंबर से लेकर ग्रुप 7A के जो मेंबर हैं ये आपके पास क्या बनाते हैं, एनाइन। चार्ज कौन सा आएगा एक एनाइन पे, वो डिपेंड करेगा कि आपका एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे ग्रुप 5 में लें, ग्रुप 5 के एटम 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो जब ये एनाइन बनाएंगे तो उस एनाइन के ऊपर चार्ज होगा -3। कौन, ग्रुप 5A। ग्रुप 6A के जो मेंबर्स हैं बेटा वो लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर चार्ज होगा -2। और जो ग्रुप 7A है बेटा उसके मेंबर 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसके ऊपर चार्ज आएगा -1। तो यहाँ पर जो चार्ज है बेटा वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि एटम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कितने गेन कर रहा है। अब हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो कंपैरिजन करना है कि जब हम एक एटम का रेडियाई लेते हैं जिसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई, और फिर जब हम एक आयन का रेडियाई लेते हैं तो उनका आपस में क्या कनेक्शन होता है। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि 2 तरह के एनाइन है, तो जो केटाइन का रेडियस होगा उसको केटाइनिक रेडियस कहते हैं, और जो एनाइन का रेडियस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनाइनिक रेडियस कहते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने कोट की हुई है, सोडियम एटम ग्रुप 1A में है और तीसरे पीरियड में है। इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और हम देख सकते हैं कि इसका जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई उसकी वैल्यू बेटा हमारे पास है 186 pm। जब ये सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो ये यूनी पॉजिटिव आयन में बदल जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाता है। अब इस आयन का ये बन गया आयन, ये था एटम, तब इसके रेडियस को हमने कहा एटॉमिक रेडियाई। अब ये बन गया आयन तो इसके रेडियस को हम कहेंगे आयनिक रेडियाई। लेकिन आयन में भी मखसूस आयन बना, कौन सा आयन बना, केटाइन, तो इसको हम कहेंगे केटाइनिक रेडियस, केटाइनिक रेडियस। अब आप बेटा ये देख सकते हैं कि आपका जो एटॉमिक रेडियाई सोडियम का था वो 186, लेकिन जो उसका केटाइनिक रेडियस आया वो 95 आया। इसका मतलब ये है रेडियाई डिक्रीज हुआ। तो ये बात आप लोग ज़हन में रखें, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बताएं
कि कैटायनिक रेडियस क्यों कम होता है एटॉमिक रेडियस से। जो भी आप कैटायन बनाएंगे, आप +1 वाला बना रहे हैं, +2 वाला बना रहे हैं, +3 वाला बना रहे हैं बेटा, हमेशा कैटायनिक रेडियाई अपने एटॉमिक रेडियाई से क्या होता है, कम होता है। तो बेटा उसकी दो वजह होती है। पहली वजह ये होती है कि आपने जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, देखिए हमने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब ये जो आपके पास स्पीशी आई इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, यानी इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। पहली ये वजह। दूसरी वजह ये है कि आपने देखा इसके वैलेंस शेल जो कि तीसरा था, जब ये वाला शेल खत्म हो जाएगा, खत्म बेटा इस तरह नहीं कि वो बिल्कुल ही वैनिश हो जाएगा, खत्म का मतलब यह है कि अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होगा। अब जो स्पीशी आई उसके पास सिर्फ 2 शेल रह गए, तो इसका मतलब है कि इसके न्यूक्लियस ने अब जो अट्रैक्ट करना है वो सिर्फ 2 शेल्स को अट्रैक्ट करना है। तो अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से और एक शेल, इलेक्ट्रॉनिक शेल कम हो जाने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। इसीलिए जो कैटायन का रेडियस होता है वो अपने एटम की निस्बत क्या होता है, स्मॉलर होता है। और एक और बात भी याद रखिएगा बेटा, हमारे पास अगर एटम्स एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg+1 बनाएगा, यानी यूनिपॉजिटिव आयन बनाएगा। फिर ये Mg1 फिर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फिर ये बनाएगा Mg+2, अब ये यूनिपॉजिटिव आयन बनाए। अब क्वेश्चन ये है, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि बताएं कि इन दोनों में से, अब दोनों का ये जो रेडियाई है आयनिक रेडियाई होगा, तो क्या ये दोनों रेडियाई सेम होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, ये दोनों सेम नहीं होंगे। Mg1 का रेडियाई ज्यादा होता है Mg2 से, या दूसरे मायने में आप ये कहें कि ये यूनिपॉजिटिव आयन है उसका रेडियस कम होता है, डायपॉजिटिव आयन का रेडियस कम होता है यूनिपॉजिटिव आयन से। उसकी वजह आपने वही लिखनी है जो मैंने आपको बताई कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, और जब मैग्नीट्यूड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे साइज हमारे पास क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ये तो हम बात कर रहे थे बेटा कैटायन की। अब बात हम करते हैं एनाइन। एनाइन पहले भी मैं बता चुकी हूं कि जब ग्रुप 5A से लेकर ग्रुप 7A के एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एनाइन। तो एक एनाइन के साइज को बेटा हम क्या कहते हैं, एनाइनिक रेडियस। या एग्जांपल बेटा मैंने कोट की है क्लोरीन की, जो कि ग्रुप नंबर 7 में है, पीरियड नंबर 3 में है। इसके वैलेंस शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन के अंदर चेंज हो जाएगा। और आप देख सकते हो बेटा कि जो इसका एटॉमिक रेडियाई था वो था 99 pm, लेकिन अब उसका एनाइनिक रेडियाई जो है वो 181 pm है। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि जो एनाइन का रेडियस होता है वो ग्रेटर देन होता है इट्स एटॉमिक रेडियस, कि आप जितने भी एनाइन ले लेंगे उनका जो रेडियस होगा वो आयनिक रेडियस जो होगा अपने एटम के रेडियाई से क्या होगा, ज्यादा होगा। उसकी बेटा वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि आपके यहां पर इस एटम ने जब ये इलेक्ट्रॉन लिया तो अब चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है और शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है। तो जब इस नेगेटिव ने इस जगह पर आना है तो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो इसको दफा करने की कोशिश करेंगे, इसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो अब सिस्टम के अंदर ये बार बार मैं बात डिस्कस कर चुकी हूं कि वो सिस्टम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिस सिस्टम में रिपल्शंस हो। तो अब अगर यहां रिपल्शंस होती हैं, आने वाला जो है उसको पहले से मौजूद जो है वो रिपेल कर रहे हैं, तो सिस्टम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सिस्टम कैसे स्टेबलाइज्ड होगा, वो ऐसे होगा बेटा कि ये जो होगा, ये बाहर वाला जो शेल होगा ये खुद को थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? ताकि आने वाले को जगह मिले। ये देखें बेटा, बच्चे सर्कल में बैठे हुए, 7 बच्चे बैठे हुए हैं
और 8वें बच्चे ने आना है और अपनी जगह बनानी है, तो 8वां बच्चा अपनी जगह कैसे बनाएगा? जो पहले से मौजूद 7 है वो अपने आप को थोड़ा सा दूर ले जाएंगे, ठीक है, तब वो 8वें को आने वाले को जगह देंगे। तो यही यहां पर हुआ कि जो 7 मौजूद इलेक्ट्रॉन थे वो आने वाले को चूंकि रिपेल कर रहे हैं, तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये थोड़ा सा एक्सपेंड होता है ताकि आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाए? जगह मिल जाए। इसीलिए बेटा हमारे पास आयनाइनिक रेडियस हमेशा ज्यादा होता है उसके अपने एटॉमिक रेडियाई की निस्बत। तो अब यहां पर बेटा ये तो हमने कैटायनिक और एनायनिक रेडियस की बात कर ली। अब यहां पर हमने बात करनी है इंटर आयनिक डिस्टेंस। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती हैं ये आप लोग बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। और आपने वहां ये भी पढ़ा कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होती हैं उसमें कैटाइंस और एनाइंस होते हैं और वो 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं, आपको एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं। आपने 7 किस्म की वो शेप्स पढ़ी भी हैं, याद भी की हैं। और उसमें आप लोगों ने बेटा ये भी पढ़ा कि उसमें जो कैटाइंस और एनाइंस होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। फिक्सेशन की बेटा वजह क्या होती है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब ये देखें हमारे पास हर क्रिस्टल, हर आयनिक क्रिस्टल जो है उसमें कैटाइन और एनाइन के दरमियान एक मखसूस फासला होता है। उस मखसूस फासले को हम क्या कहते हैं? इंटर आयनिक डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन द कैटाइन एंड एनाइन इज कॉल्ड एज द इंटर आयनिक डिस्टेंस। आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो एक कैटाइन का जो कैटाइनिक रेडियस है यहां पर उसको स्मॉलर आर से किया है और प्लस नीचे लगाने का मतलब यह है कि हम एक कैटाइन के रेडियस की बात कर रहे हैं। और जो एनाइन का रेडियस है बेटा उसको भी हम लोगों ने आर से, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उसके नीचे नेगेटिव लगाने का मतलब यह है कि हम एनाइनिक रेडियस की बात कर रहे हैं। तो जब हम कैटाइनिक प्लस एनाइनिक रेडियस करेंगे तो वो हमारे पास इट विल बी इक्वल टू द इंटर आयनिक डिस्टेंस। कि अगर आपने बताना है कि आपके पास पोटेशियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है उसके अंदर एक पोटेशियम और क्लोराइड के दरमियान कितना डिस्टेंस है उसकी लैटिस में, तो बेटा आप कैटाइनिक रेडियस लें जो कि मैंने यहां पर वैल्यू लिखी है 133 और एनाइनिक रेडियस क्लोराइड की लिखी है 181। जब आप इसको जमा करेंगे तो हमारे पास ये टोटल क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा इंटर आयनिक डिस्टेंस। ना सिर्फ ये बल्कि अगर आपको इंटर आयनिक डिस्टेंस पता है किसी भी लैटिस के अंदर और आपको किसी कैटाइन या सिर्फ एक एनाइन का रेडियस पता है तो आप दूसरे जो है आयनिक रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं कि अगर आपके पास कैटाइनिक रेडियस भी है, इंटर आयनिक डिस्टेंस भी है, तो आप यहां से एनाइनिक रेडियस को निकाल सकते हैं। आप अगर आपके पास एनाइनिक रेडियस है और इंटर आयनिक डिस्टेंस है तो उससे आप क्या निकाल सकते हैं? कैटाइनिक रेडियस निकाल सकते हैं। दूसरे मायनों में बेटा हम लोग इसको कह सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि इंटर आयनिक डिस्टेंस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव का मतलब क्या है कि जब आप इन दोनों को जमा करेंगे तो ये इसके बराबर होगी। यानी जब आप कैटाइनिक रेडियस और एनाइनिक रेडियस को प्लस करेंगे, जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो आपके पास वो किसके बराबर होगी? वो इंटर आयनिक डिस्टेंस के बराबर होगी। जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा बेटा तो फिर आपने ये फॉर्मूला भी लिखना होगा। उसमें ये जो मैंने पोटेशियम और क्लोराइड की एग्जांपल्स दी हुई हैं ये आपने लेकर इनके आपने आयनिक रेडियस लेकर इनको जमा करके बताना है कि इट विल बी इक्वल टू द इंटर आयनिक डिस्टेंस। और बेटा जब ये स्पेक्ट्रोस्कोपिकली एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इंटर आयनिक डिस्टेंस को मेजर किया गया था तो ये देखा गया था कि वो इंटर आयनिक रेडियस जो है वो तकरीबन वही है जो कि ऑब्टेन किया गया बाय एडिंग द आयनिक रेडियस एंड द कैटाइनिक रेडियस। अब हम लोगों ने इससे आगे जो डिस्कस करना है वो है हमारे पास कोवलेंट रेडियाई, जो कि इस टॉपिक का हमारे पास लास्ट है। अच्छा बेटा अब ये आयनिक रेडियाई के बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है कोवलेंट रेडियाई।
तो कोवलेंट रेडियाई क्या है बेटा, पहले आप इसकी डेफिनेशन को देखें। द कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ सिंगल बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू सिमिलर एटम कोवलेंटली बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। पहले तो यह है कि सिंगल बॉन्ड लेंथ आप उसका हाफ लें, और कब, जब दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बने तो, और वो क्या बना रहा, कोवलेंट बॉन्ड, तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट रेडियस। मिसाल के तौर पे बेटा हम लोगों ने, ये मैंने प्रीवियस भी आप लोगों को बताया जब हम लोग एनर्जेटिक्स डिस्कस कर रहे थे, कि जब दो एटम्स, सेम एटम, सपोज ये हाइड्रोजन ही ले लेते हैं बेटा, जब ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं और ये एक ऐसे डिस्टेंस पर आ जाते हैं जहां पर हम कहते हैं कि इनके दरमियान मैक्सिमम अट्रैक्शन है, तो उस वक्त इन दोनों के जो न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस होता है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, या क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर सपोज ये आपके पास दो बॉल है, अब दो बॉल के जो सेंटर्स हैं बेटा, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको आप कह लें बॉन्ड डिस्टेंस। और अगर हमने ये बताना यह है कि उसमें एक एटम का रेडियस क्या होगा, तो आप इस पूरे डिस्टेंस को अगर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वो हमारे पास एक सिंगल एटम का रेडियस आ जाएगा। सिंगल बॉल का, यहां बॉल मैंने लिया तो बॉल का रेडियस आ जाएगा। तो इसको मेरा बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कोवलेंट रेडियाई। और कोवलेंट रेडियाई कहने की बेटा वजह यह है कि हमने उन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड लेंथ को हाफ किया है जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है। जैसे कि दो हाइड्रोजन एटम, जैसे कि आप दो क्लोरीन ले लें, तो क्लोरीन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है, अगर आप इसको हाफ कर देंगे तो ये हमारे पास क्लोरीन का कोवलेंट रेडियाई होगा। ब्रोमीन है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है अगर आप इसको हाफ कर देंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, ब्रोमीन का कोवलेंट रेडियस होगा। अब जैसे कि यहां पर देखें बेटा, हम लोगों ने यहाँ दो हाइड्रोजन एटम बनाए हुए हैं और यहां बताया है कि उन दोनों के दरमियान, न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेरा बेटा हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। उसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है 75.4 pm दिया हुआ है। तो अब ये देखिए बेटा, ये है हमारे पास बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ। तो अगर हमने एक हाइड्रोजन के रेडियाई के मुतालिक बताना है तो हम इस पूरी लेंथ को डिवाइड कर देंगे 2, तो इट कम्स आउट 37.7 pm, दैट इज द कोवलेंट रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। तो यहां पर मेरा बेटा हमारे पास जो कोवलेंट रेडियस है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर हमने किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी दूसरे एटम के कोवलेंट रेडियाई को फाइंड आउट करना है। यहां पर इसको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल लिखी हुई है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। इसमें हमें CCl बॉन्ड लेंथ का पता है, उसकी वैल्यू बेटा ने दी हुई है 176.7 pm। ये बॉन्ड लेंथ है किसकी बेटा, CCl बॉन्ड लेंथ। और इसमें बेटा हमने इसके कोवलेंट रेडियाई को डिटरमिन किया हुआ है, और कोवलेंट रेडियाई जो हमारे पास क्लोरीन का है बेटा वो है 99.4। तो अगर आप टोटल इस बॉन्ड लेंथ में से आप अगर क्लोरीन के कोवलेंट रेडियस को निकाल देंगे तो आपके पास किसका कोवलेंट रेडियस आ जाएगा, कार्बन एटम का आ जाएगा। तो हमने यहां पर यही किया हुआ है, कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन को निकालने के लिए हमने टोटल बॉन्ड लेंथ, वो जो CCl बॉन्ड लेंथ आई है, दैट इज इक्वल टू 176.7 माइनस हमने क्या किया, हमने क्लोरीन के कोवलेंट रेडियस में से उसको को माइनस कर दिया उसमें से, तो अब ये हमारे पास आ गया कोवलेंट रेडियस ऑफ द कार्बन। तो बेटा ये हमारे पास टॉपिक था दैट इज रिलेटेड टू द एटॉमिक साइजेस ऑफ द एन एटम। तो मैंने आपको पहले भी टॉपिक के स्टार्ट में भी बताया कि ये टॉपिक जो आपने इनको याद करना है, और स्पेशली इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं, और वो मैं साथ साथ टॉपिक जब आप लोग के साथ डिस्कस कर रही थी तो मैं आपको बता रही थी। और मैंने आपको ये भी बताया कि जब हम साइजेस लेते हैं तो हम 3 तरह के साइज लेते हैं, एटॉमिक साइज लेते हैं, आयनिक साइज लेते हैं, कोवलेंट रेडियाई लेते हैं। वो डिपेंड कर रहा है कि आप जो एटम के साइज को मेजर कर रहे हैं वो किस किस्म
के सब्सटेंस में कर रहे हैं। अगर सिंपल एटम का कर रहे हैं तो उसको एटॉमिक कहेंगे, अगर एक आयन का कर रहे हैं तो उसको आयनिक कहेंगे, और अगर आप बेटा इसको कर रहे हैं कोवलेंट कंपाउंड के अंदर तो उसको कोवलेंट रेडियाई कहेंगे। जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेटेड है विद द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस।